पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के एजाज़ात की बात करते हैं तो सादिकाबाद के अब्दुर्रहमान और फमानी और साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं हसीब गोल्ड मेडलिस्ट और उसके साथ ही साथ अब्दुल हनान उनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कारनामा क्या है? इन्होंने पहलवानों को श्रीलंका में भारतीय हरीफ को पछाड़ा है। उससे पहले उन्होंने नेपाली हरीफ को, श्रीलंकन हरीफ को, इन तमाम को पछाड़ कर जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल जीते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ तीनों हमारे साथ लेजेंड्स मौजूद हैं, हमारे साथ मानी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हसीब भाई और उनके कोच। तो आगाज़ कर लेते हैं मानी भाई आपसे। एक तो ये कि जरा अपने नाज़रीन को बता दें कि 87 कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल जीता, 84 में आपने, 87 में आपने जीता और दोनों ने भारतीय हरीफों को फाइनल में शिकस्त दी है। कितना टफ था मुकाबला? आगाज़ हुआ नेपाली से, फिर श्रीलंकन की बारी आई और फिर आई भारतीय की। तो ज़हनी तौर पे आप जान चुके थे, समझ चुके थे कि फाइनल आप ही जीतने वाले हैं या कहीं डर खौफ था कि यार नहीं मसला हो सकता है, मुकाबला सख्त है? डर खौफ ये होता है कि इंडिया के साथ कंपटीशन था, हार जाएं तो प्रेशर था उसका। जी, जीत जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं, हार जाएं तो वो उनके ऊपर भी इतना ही प्रेशर होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जो फाइनल फाइट थी वो बहुत टफ थी मेरी। 3 राउंड होते हैं इसमें। तो फर्स्ट राउंड जो था वो उसने विन किया, सेकंड राउंड मैंने विन किया और थर्ड राउंड में जाके तकरीबन मे बी 15 सेकंड रह गए थे जब मैंने उसे लास्ट पॉइंट किया। ये तो फिर आपकी गुड लक भी है। जी गुड लक। पासा पलट भी सकता था। ये हमारे लोगों की दुआएं हैं, पाकिस्तान के लोगों की, मेरे साथ के बाद के लोगों की। हसीब आपने भी, क्योंकि टफ टाइम तो उतना ही आपको भी मिला होगा, कैटेगरी तब्दील हो सकती है लेकिन भारत हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, हरीफ तो सारे अपनी अपनी तैयारी करके आए हुए होते हैं। फिर भारत के साथ इतना सख्त मुकाबला क्यों महसूस करते हैं? बाकी हरीफ क्या नॉर्मल थे, इतने तगड़े नहीं महसूस हुए आपको? असल में बात यह है कि भारत जो है वो हमारा रवायती हरीफ है, तो उसके लिए एक प्रेशर जो है वो बना होता है, एक हाइप होती है, फिर बैक पे पाकिस्तानी जज्बात भी जुड़े होते हैं ना? इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अल्लाह पाक के करम से विन कर लिया, उनको बहुत अच्छा सा बीट। अच्छा, दोनों साइड्स के जो पंजाब हैं उसके अंदर तो ये कि रिवायती खेल भी है ना, कबड्डी या हो गई या कुश्ती हो गई या पहलवानी हो गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो उनके पहलवान भी यकीनी तौर पे अच्छे होंगे, मुकाबला तो सख्त हुआ होगा। जी बिल्कुल, उनके पहलवान भी जो है बहुत अच्छे हैं। तो एज किस चीज़ का था हमें? कि हमारी टेक्निक्स अच्छी थी, हमारे दावपेच अच्छे थे जो आप लोगों को माशाल्लाह। हमारा ये है कि हमारे पीछे हमारी कौम की दुआएं थी, तो जिससे अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। माशाल्लाह। हनान की तरफ आ जाते हैं, हमारे साथ अब्दुल हनान मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि जो कोच हैं वो दोनों प्लेयर्स से भी छोटे लग रहे हैं और स्मार्ट लग रहे हैं। इसकी क्या वजह है जी? बचपन में ही आपने कोचिंग शुरू कर दी? मैं तकरीबन मुझे कोचिंग करते हैं वापडा के अंदर तकरीबन 7 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। मैं वापडा में एज अ पहले असिस्टेंट कोच था, वापडा की सेंटर टीम का कोच लगा हुआ हूँ रेसलिंग का ही। और अब्दुर्रहमान और मानी तकरीबन पिछले 2 साल पहले मेरे पास, हमारे पास रेसलिंग के अंदर दोनों ने नेशनल चैंपियन हुए। अब्दुर्रहमान भी हुआ और हसीब भी हुआ। रेसलिंग के अंदर इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2024 के अंदर फिर हमारी नेशनल हुई, उसके अंदर भी ये दोनों गोल्ड हुए। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब ये इंटरनेशनल टूर आया एशियन कॉम्बैट गेम का। अच्छा हनान, बहुत ज़्यादा बट खाते भी हैं, ये खाने की वजह से आप इस तरफ आ गए, इस फील्ड में आ गए? क्योंकि जान तो जाहिर है बट्टों में बहुत होती है ना, खाते पीते बहुत हैं। तो कैसे टेक्निक्स कैसे सिखाई इनको? क्या क्या आपको टेक्निक सिखानी पड़ी इनको कि भारतीय हरीफों को मद्दे मुकाबले अगर आएँ तो किस तरह से उन्हें चारों शाने चत करना है? नहीं, इन दोनों का जो है ना, अब्दुर्रहमान का और हसीब का, इन दोनों को हमने कैंप के अंदर सुबह शाम, ये काफ़ी देर से थे इन ट्रेनिंग, तो इनको ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, टेक्निक्स वगैरह बताएंगे। रूटीन क्या फॉलो करते हैं डाइट की? कितने घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है? सुबह तकरीबन हम 2 से 3 घंटे सुबह कर रहे हैं। जो हमारा कैंप लगा होता है 6 से 9 बजे का, सुबह 6 से 9 इनकी ट्रेनिंग होती है। फिर शाम को हम तकरीबन 5 से 7 बजे तक इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसके अलावा ये फिर उसके अलावा भी ये लड़के जितने भी हैं हमारे रेसलिंग के, ये अपनी खुद से अलग भी करते हैं ट्रेनिंग। अच्छा। जिसमें अब्दुर्रहमान अपनी अलग से भी ट्रेनिंग करता है, सीब अपनी अलग भी। फिर जब इनके डिपार्टमेंट्स के काम लगते हैं, अब्दुर्रहमान तो हमारे साथ ही करता रहा फिर, क्योंकि ये वापडा का है और ये जो है हसीब है नेवी का। सख्ती भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा मैं दोबारा इनकी तरफ आता हूँ कि कितनी सख्ती करते हैं आप इन पे। वो कुछ अगर चीटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा हो जो इनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे या कोई ऐसी एक्टिविटीज कि रात देर तक जागना? जैसे आप लोगों की, क्योंकि बट्टों की खुराक मुख्तलिफ होती है, इन लोगों की भी वही खुराक बना दी हुई है या थोड़ा है? नहीं, पहलवानों की सारों की खुराक एक जैसी होती है जितने भी। बट वो हमें वेट मेंटेन रखना होता है ना, इसलिए जब हमारा ऑफ सेशन चल रहा है, जैसे अब मेडल ले हैं हम लोग, तो अभी जो मर्जी खाएं,
तो ट्रेनिंग हमने अपनी वही रखनी होती है, खाने इवेंट से पहले एहतियात बढ़ जाती है। जी एहतियात बढ़ जाती है, वज़न मेंटेन करना होता है, तो इसलिए हमें खाना कम पड़ता है, क्वांटिटी उसकी जो है वो कम करनी होती है, क्वालिटी उसकी वही रखनी होती है, तो इसलिए। अच्छा, आप दोनों की दोस्ती का भी पता चला कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़े दरीना दोस्त हैं, चड्डी बड्डी कह लें हम, क्योंकि कुछ पिक्चर्स हमारे साथ शेयर मेरे बड़े भाई हैं, समझ लें जब पाकिस्तान। अच्छा, बड़े भाई वैसे आप लग रहे हैं, बड़े भाई हैं। अभी जो है ना मैं लगता हूँ, वैसे ये मुझसे काफी बड़े हैं। मतलब जब पाकिस्तान कैंप में गया था, मैं एक चाइल्ड था, इन्होंने जो है ना बहुत आपको गाइड किया। हाँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा बड़े भाइयों की तरह जो है ना मुझे। अच्छा, ये पिक्चर्स हम आपकी देख ये भी रहे हैं। दोस्ती, और उनसे फिर आपने इंस्पायर होके ये रेसलिंग भी शुरू की, और फिर इतने बड़े लेवल पे इवेंट्स पे जाके मेडल अपने सीने पे सजा के आना, ये क्या फीलिंग्स हैं? ये बस अल्लाह पाक का करम है कि हम दोनों जो हैं अब इकट्ठे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, और अल्लाह पाक ने हम दोनों को इकट्ठा काम। ये प्लान था या अल्लाह ताला ने इस दोस्ती को आगे चलाना था? ये अल्लाह पाक का प्लान था माशाल्लाह। अच्छा, तीनों सादिकाबाद से हैं क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और ये सादिकाबाद से। आप तीनों सादिकाबाद से आए हैं, खास तौर पे और हमारे लिए एजाज़ की बात है, इतना ज़बरदस्त इवेंट, इतना बड़ा कामयाबी हासिल करने के बाद, और ख़ास तौर पे जो खुशी होती है ना भारतीय सुरमाओं को जब पिछाड़ा जाए, तो उसका मज़ा, उसकी फीलिंग अपनी, तो आप सबके जो आमद है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और पाकिस्तान के लिए वैसे भी आप बड़े ऑनर की बात है कि आप लोग वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और फिर भारतीयों को हरा कर आए हैं, तो पाकिस्तानियों के वैसे भी दिल में एक सुकून सा उतर गया है कि आप लोग भारत को। अगला टारगेट क्या है जी? अगला कौन सा इवेंट आ रहा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और उसके लिए कैसी तैयारी है, कब है ये इवेंट? नेक्स्ट ईयर होगा, उसकी अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी से हमारी तैयारी उसके लिए जारी है। जैसे आपने देखा कि माशाल्लाह हमें इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया है, तो हमारे जज्बात जो हैं तो वो तो अभी से हैं कि अभी एक माह के अंदर अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए, हम उसमें भी मेडल लेके आए इंशाल्लाह। बट जैसे ही शेड्यूल उसका आएगा तो इंशाल्लाह हम उसमें। लग रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी भारत के साथ ही फाइनल टाकरा होगा, क्योंकि वो भी उसी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। जिसके साथ भी हो इंशाल्लाह हम विन करेंगे। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि अब लास्ट में पाकिस्तान और भारत बच जाता है, तो लगता ये है कि पाकिस्तान और भारत के पास ही इतने मजबूत जान वाले, जानदार, तगड़े पहलवान हैं, तगड़े पहलवान मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे लोग तो पीछे रह जाते हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के पास ही ऐसे सुरमा मौजूद है? हाँ, बाकी टीमें इतनी मजबूत नहीं है। नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके रेसलर्स ओलंपिक्स में से मेडल लेके आते हैं, रशिया के, यूएसए के, जापान के, इंडिया के, बट हमारा वैसा नहीं है स्पोर्ट्स का निज़ाम। आपको पता है कि जैसे होना एक चाहिए, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी विल पावर जो है वो उनसे बेहतर निकलती है, जिसमें हम हमेशा ही मेडल लाते रहे हैं, वर्ल्ड में से भी मेडल लाते रहे हैं, हमारे एशिया में से भी आते रहे हैं, कॉमनवेल्थ में भी आते रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे हम लोग, और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में से भी मेडल लेंगे। अच्छा, हसीब से मैं पूछना चाहूँगी, हसीब आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कोच आप लोगों से छोटा है, क्योंकि जाहिर है अभी वो उस एज में नहीं पहुंचा, तो कभी कोचिंग लेते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेते हुए कभी बुरा तो नहीं लगा कि यार हमसे छोटा और हमें ही सिखा रहे हैं? नहीं, कोच साहब हमसे छोटे नहीं, हमसे बड़े हैं, बट इनका लुक जो है वो, इनकी लुक जो है वो उन्होंने अपनी बनाई है वो देखने में। चलें, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ का, और बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहिए नाज़रीन। ये थे वो लेजेंड्स जिन्होंने भारतीय पहलवानों को पिछाड़ा है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।